हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास वंस अगेन। और आज की जो क्लास है वो बेसिकली एरियल स्टेम पे है। कल हमने पढ़ा था स्टेम के बारे में कि स्टेम प्लांट का वो पार्ट है जो जिसके पास नोड होता है, इंटरनोड होता है, उसके पास हेयर्स होते हैं। यंग स्टेम के पास क्लोरोफिल होते हैं तो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, और जो मैच्योर स्टेम हो जाते हैं वो ब्रांचेस, फ्लावर और फ्रूट में टर्मिनेट कर जाते हैं, वहां से राइज होता है। बच्चों, हमने कल ये भी पढ़ा था कि नोड किसको बोलते हैं? स्टेम का वह पार्ट जहां से पत्ते निकले। देखिए पॉइंट क्या बोले हमने, स्टेम का वह पार्ट जहां से लीफ निकले, तो स्टेम के जिस पार्ट से लीफ निकलेगा उसको हम लोग नोड कहेंगे। बच्चों, नोड और इंटरनोड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसको? स्टेम के लिए। सो आज की क्लासेस जो है वो बेसिकली एरियल स्टेम पे है। हम लोग जानते हैं कि पेड़ का वह हिस्सा जमीन के नीचे है उसको रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट। और पेड़ का वह हिस्सा जमीन के ऊपर तो क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरियल स्टेम के अंदर। बट जरूरी नहीं है बच्चों की जमीन के ऊपर वाला हमेशा स्टेम ही कहलाया, कुछ स्टेम जमीन के नीचे भी होते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अंडरग्राउंड स्टेम, और आज हम लोग पढ़ेंगे एरियल स्टेम के बारे में। नाउ एरियल स्टेम बच्चों तीन हिस्सों में उनको हम लोग डिवाइड किए हुए हैं। एक होते हैं रिड्यूस, दूसरे होते हैं एरेक्ट, और तीसरे होते हैं वीक। वीक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिड्यूस स्टेम के बारे में और एरेक्ट स्टेम के बारे में। बच्चों, रिड्यूस स्टेम किसको बोलते हैं? रिड्यूस स्टेम उसको बोलते हैं जिसके नोड और इंटरनोड को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। बच्चों समझो, जब नोड और इंटरनोड को हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो कैसा दिखेंगे? वो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, तो उसको हम लोग डिस्क स्टेम भी कहते हैं। और इसमें हम लोग बेसिकली रेडिश, कैरेट, ऑनियन, गार्लिक जैसे वेजिटेबल्स या एग्जांपल्स इसमें हम लोग लेते हैं। दूसरा एग्जांपल जो है वो आपका एरियल स्टेम का है, वो है एरेक्ट स्टेम। एरेक्ट मतलब वो एरेक्ट होगा, वो वर्टिकली अपवर्ड होगा, असेंडिंग ग्रोइंग उसकी होगी, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिक होगा। बच्चों कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे कि स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है, मतलब लाइट के टुवर्ड्स उसकी ग्रोथ होती है, ऑब्वियस द ग्रेविटी ग्रोथ होती है, इसीलिए हम लोग स्टेम को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक और नेगेटिव जियोट्रॉपिक। तो एरेक्ट स्टेम भी चार तरह के होते हैं। एरेक्ट नाम से पता चल रहा है ये एरेक्ट होगा, सपोर्ट करेगा प्लांट को, और इसके रूट जो होते हैं टाइटली इसको बाउंडेड करेंगे। तो एरेक्ट स्टेम चार तरह के होते हैं, कूलम, कॉर्डेक्स, एक्सकरेंट, डीकरेंट। क्या बच्चों? कूलम, कॉर्डेक्स, एक्सकरेंट, डीकरेंट। क्या बच्चों? कूलम, कॉर्डेक्स, एक्सकरेंट, डीकरेंट। कूलम किसको बोलते हैं? कूलम उस सिस्टम को बोलते हैं जिसके नोड जो होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं। जब दो नोड स्वेल कर जाएंगे तो उसको हम लोग कूलम बोलेंगे, कूलम स्टेम बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में बच्चों बैम्बू। क्या? बैम्बू। बैम्बू में आप देखोगे जो उसके नोड होते हैं जहां से लीफ निकलते हैं वो थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाता है, तो उसको हम लोग कूलम बोलते हैं। कॉर्डेक्स सिस्टम किसको बोलते हैं? कॉर्डेक्स सिस्टम कोकोनट को बोलते हैं बच्चों, कोकोनट को। आप कोकोनट का पेड़ देखोगे उसमें कोई ब्रांचेस नहीं होता है, बट जैसे ही वो उसका सबसे टीप ब्रांच होता है, पत्ते जो होते हैं ताज की तरह बिखर जाते हैं, क्रोन की तरह लगते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों? उसको कॉर्डेक्स बोलते हैं। कॉर्डेक्स में हम लोग कोकोनट पढ़ेंगे। कोकोनट में देखोगे बच्चों बेस बीज जो होता है वो ब्रॉड होता है, और जो टिप होता है वो क्या होता है? इनके जो लीफ होते हैं वो क्रॉन की तरह अरेंज होते हैं, इनके कोई ब्रांच नहीं होते। एग्जांपल में कोकोनट। एक्सकरेंट बच्चों, एक्सकरेंट इक्विलाटस को बोलते हैं। इक्विलाटस बोले तो या अशोका ट्री को बोलेंगे। बोले तो बेस जो होता है स्टेम का जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है, और जैसे जैसे वो एपेक्स की ओर जाते हैं, ऊपर को जाते हैं, तो एकदम टैपरिंग एंड होता है, मतलब पतले होते जाते हैं। तो बच्चों इक्विलाटस के पेड़ का सबसे बेस्ट एग्जांपल एक्सकरेंट का। डीकरेंट। डीकरेंट स्टेम किसको बोलते हैं? डीकरेंट स्टेम उसको बोलते हैं बच्चों जिसके एपिकल बर्ड जो होता है, ग्रोथ एपिकल जो बर्ड होता है वो अपनी ग्रोथ को लॉस कर, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है और वहां से लेटरल ब्रांचेस निकलते हैं, तो उसको हम लोग डीकरेंट स्टेम बोलते हैं। जैसे कि मैच्योर जितने भी मैंगो, बैंगन ट्री ये सब आते हैं डीकरेंट स्टेम में। सो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वीक स्टेम्स के बारे में। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।